सब्सक्राइबर करें हमारे YouTube चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। मासिक राशिफल 2026। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। कैसे रहेगा धनु राशि का राशिफल। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई बड़ी संभावना नहीं है कि आप ज़्यादा बीमार पड़े, लेकिन गिराव की परिस्थिति बीच बीच में ऐसी स्थिति को निमित्त करेगी जो आपको स्वास्थ्य समस्या दे सकती है। भले ही वह समस्या छोटी स्तर की हो, लेकिन आपको परेशान तो कर ही रह सकती है। जैसे कि 4 ग्रहों का योग महीने की शुरुआत में दूसरे भाव पर होने से आंखों में दर्द, जलन, मुँह आना आदि समस्या, दर्द आदि समस्या दे सकती है। इसके बाद तीसरे भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण गले की खराश या आवाज़ का प्रभाव होना तथा कंधों या जोड़ों के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। देखने में यह समस्या भले ही छोटी लगे, लेकिन आपको परेशान आवश्यक कर सकती है। इसके आपको इन समस्याओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता हो तो आप चिकित्सालय से भी संपर्क करके उपयुक्त उपचार ले सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इससे इन समस्याओं को बड़ी होने से समय नहीं लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। करियर की बात करें, करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अवस्था में दूसरे भाव में सूर्य मंगल के साथ शुक्र विराजमान होंगे और 3 तारीख से यह आपके तीसरे भाव में राहु के साथ युक्ति करेंगे। यह 10 तारीख को उदित होंगे और 26 तारीख से बकरी अवस्था में चले जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 6ठे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और 6 तारीख से तीसरे भाव में आ जाएंगे। महीने के उपरांत में आपके संबंध अपने सहकर्मियों से अच्छे और प्रेमपूर्ण रहेंगे। वह हर कामों में आपकी मदद करेंगे। महीने के उत्तरांत में आप अत्यधिक आक्रमण के साथ काम करेंगे और काफ़ी ऊर्जा दिखाएंगे, लेकिन कुछ सहकर्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि वह हर जगह का समर्थ करे। शनिदेव की दृष्टि पूरे महीने चतुर्थ भाव में आपके 10वें भाव पर बनी रहेगी और 6ठे भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, जिससे आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और नौकरी में स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। आप व्यापार में जोखिम उठाकर व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। बकरी बृहस्पति पूरे महीने 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप लगातार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, जिसका आपको समुचित लाभ भी प्राप्त होगा। व्यक्तिगत संबंध, यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। 5वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में उच्च राशि मकर में दूसरे भाव में रहेंगे, जिसके साथ सूर्य बुध शुक्र भी होंगे, जो आपके प्रेम को बढ़ावा देंगे। मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर होगी, जो आपके रिश्ते को परिपक्वता प्रदान करेगा। कई बार आप जल्दीबाजी में अगर कुछ निर्णय लेंगे जो आपके प्रियतम यह बुरा लग सकता है और इससे आपके बीच थोड़ी तकरार भी बढ़ सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद आपस में प्रेम और रोमांस भरे पल भी बिताने को मौका मिलेंगे और अच्छी समझदारी से भरी बातें एक दूसरे के निकट लाने का मध्यमा बनेगा। उसके बाद मंगल बुध शुक्र और राहु के 5वें भाव में एक आदर्श भाव यानी तीसरे भाव में होने से आपके रिश्ते की और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रेम के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सावधान रहे। कुछ दोस्त कुछ ऐसे सलाह दे सकते हैं जो आपके रिश्ते के विरुद्ध जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज पूरे महीने 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो जीवन साथी को समर्पित बनाएंगे, लेकिन वह कुछ बातों को दृढ़ता और कठोरता के साथ कह सकते हैं। हालांकि यह
बात अच्छी लगी और सही होगी, लेकिन उनके कहने का ढंग थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए आपको अपने जीवन साथी को महत्व देना चाहिए। आपस में चली आ रही समस्या को दूर करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सलाह, आपको बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ही पीपल का वृक्ष लगाने भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सामान्य, यह महीना धनु राशि के लिए जातकों के लिए मध्यम रूपों से प्रतिकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत से अंत तक शनि चतुर्थ भाव में, बकरी बृहस्पति सप्तम भाव में, राहु तीसरे भाव में और केतु नौवें भाव में बने रहेंगे। जिनके अतिरिक्त सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में होंगे। महीने के उत्तरांत में यह चारों ग्रह तीसरे भाव में राहु से युक्ति होंगे। इसी प्रकार आपके तीसरे भाव में महीने के उपरांत में पंचग्रह योग बनेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना होगा, क्योंकि उनमें से कुछ आपके लिए परेशान खड़ी कर सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। कुछ धन निवेश करके कुछ जोखिम उठा पाएंगे। आप अपने व्यवहार को आगे बढ़ा पाएंगे और प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगा और उत्तरांत में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आपका रिश्ता मजबूती से टिका रहेगा। दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों के साथ खूब घूमना फिरना और मौज मस्ती करेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। कुछ बातों पर जीवन साथी कठोरतापूर्ण बातें कर सकते हैं। भले ही वह बातें अच्छी हो, लेकिन आपको बुरा लग सकता है। विद्यार्थी वर्गों को मेहनत से अच्छी सफल मिलेगी और इस महीने की शुरुआत में वृद्धि होगी। आर्थिक तौर पर महीने के उत्तरांत से ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत बड़ी समस्या होने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। वित्त, फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आपकी स्थिति को देखा जाए तो इस महीने इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन महीने के उत्तरांत के समय आपकी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा बेहतरीन होने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे चार ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव में धन ही होता है, ऐसे में आपका धन सृजित करने से सफल मिलेगी। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठेंगे, जिससे आप परिवार के सुख सुविधा की बढ़ोतरी के लिए कुछ धन खर्चा करेंगे और परिवार में खुशहाली आएगी। आपको संपत्ति का लाभ मिल सकता है। इस महीने आप किसी संपत्ति का सौदा कर सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में धीरे धीरे करके 3 तारीख से 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल दूसरे भाव में निकलकर तीसरे भाव में जाकर राहु से सहयोग करेंगे। पंचम ग्रह का प्रभाव तीसरे भाव पर होने पर आप जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। इन 5 ग्रहों पर बकरी बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि होगी, जो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि एक आदर्श भाव पर होने से आपके लिए धन लाभ योग बनेंगे और व्यापार में समृद्धि आएगा। आपको इसका दौरान आपके निवेश में बने रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय आपको शेयर बाजार में बने रहने के लिए संकेत दे रहा है। पारिवारिक मित्र एवं पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर आपके लिए मध्यम रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने बकरी अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव में देखेंगे। जो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है पूरे महीने चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे तथा दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का प्रभाव। ग्रहों की स्थिति अनुसार पारिवारिक जीवन में कुछ फल आएंगे। आपस में समझ से भी दिखाएगा। परिवार की आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। नई संपत्ति खरीदने की संभावना बढ़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में परिवार आपको अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान दें और आपस में कोई भी मतभेद न बढ़ने पाए। आवश्यकता होने पर आपको अपने परिवार के लिए धन खर्चा भी करना पड़ेगा।